हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। और यह वीडियो मैं आपको केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद में शेयर में ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बना दिया है, जिसमें उजास एनर्जी का एक वीडियो बनाया है। उसके बाद में मैंने बनाया एचसीएल टेक का, साउथ इंडियन बैंक का। इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं, तो उसके ऊपर वीडियो बनाया है और उसी के साथ में मैंने जो उसके टारगेट स्टॉप लॉस है उसके बारे में बात की है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी आपको चार्ट में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक पहले यहाँ पर ट्रेड कर रहा था रेंज के अंदर, और ये जो रेंज है आपको दिख रही होगी 620 रुपये से लेकर के यहाँ पर हाईएस्ट रेंज थी 720 तक, यानी कि 100 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर इस रेंज को जैसे इसने ब्रेकआउट किया, इसमें 2 से 3 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। उसी तरह स्टॉक फिर से उसी रेंज के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा 620 से लेकर के फिर वही रेंज आ गई 760 तक, और स्टॉक अब रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश ज़रूर करेगा, या तो ऊपर करेगा या नीचे की तरफ करेगा। ठीक है, तो स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप मूवमेंट दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन मूवमेंट दिया। कैसे? स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, इसी तरह यहाँ पर लो बनाया। और जब ये लो टूटा तो स्टॉक ने यहाँ से गिरावट देना स्टार्ट किया और यहाँ से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा इसने लो बनाया, फिर नया लो बनाया, फिर यहाँ पर नया लो बना। पर यहाँ पर देखिएगा जो हमारा पिछला लो था, इस लो के ऊपर इसने लो बनाया। फिर उसके बाद स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया और ये हाई भी तोड़ा। पर यहाँ पर जो अभी सपोर्ट लेवल बना वो बिल्कुल ये लो बना है, और ये लो हमारा बना है 715 रुपये के आसपास का। तो स्टॉक बिल्कुल 715 का जो एग्जैक्ट लेवल है यहाँ पर सपोर्ट लेकर के खड़ा हुआ है। और यहाँ पर पीछे की रिकॉर्डिंग अगर आप प्राइस देखते हैं तो ये भी देखिएगा 716-17 के आसपास की है। और स्टॉक ने जो अभी लेटेस्ट का जो लो बनाया है ये हमारा 715-16 का ही है। अब जो कैंडल बनी है लास्ट डे की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो कैंडल बनी है इसमें अगर आप देखते हैं तो स्टॉक में जो 3-4 दिनों का जो लेवल बन रहा है, इसमें हमारा हाई लेवल कौन सा है, यहाँ पर देखिएगा 759 का। फिर स्टॉक ने बनाया 754 का। तो स्टॉक जब इस लेवल को ब्रेक करे या फिर एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेक करके जाए 747 को, तो अप मूवमेंट रहेगा। और ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होगा तो उसका पहला टारगेट रखना है आपको इस कैंडल का हाई, या फिर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई। तो लास्ट का हाई मैं बता रहा हूँ 762 का है, तो ये आप एक टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखिएगा 782 का है, तो 80 का रख सकते हैं। और इसके बाद थर्ड टारगेट रखेगा 816 का, तो आप 815 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में चल रहा है, और अगर स्टॉक इस लो को तोड़ करके नीचे जाता है 715 का, तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। और उस केस में आपका सपोर्ट लेवल ये रहेगा 693 का, 693 का ये सपोर्ट लेवल रहेगा। और स्टॉक यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये लो जब तक नहीं टूटता है 617 का, स्टॉक अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा कंटिन्यू। मुझे लग रहा है कि स्टॉक अब अप ट्रेंड में जा सकता है और ये लेवल ब्रेक हो सकता है। पर साथ ही आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह भी चेक करना है। अगर वो डाउन रहता है तो ये स्टॉक जल्दी नीचे गिर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है कितने दिनों से, और ये रेंज है हमारी 725 से लेकर के, अगर ऊपर की रेंज देखते हैं तो 750-54 के आसपास की। तो ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है इतने दिनों तक, 8 दिनों तक। अब ये रेंज अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुई तो नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर ये लेवल मिलेगा, फिर दूसरा इस कैंडल का लो मिलेगा 680 का, फिर यहाँ पर ये लेवल इंपॉर्टेंट मिलेगा 658 का। तो ये 2-3 लेवल रहेंगे, फिर यहाँ पर ये लो, फिर ये लो, इस तरह से लेवल मिलते रहेंगे। और अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और स्टॉक में ऊपर का लेवल मिलेगा तो आप देखिएगा यहाँ पर जो पिछला हाई था, यहाँ पर ये लो है हमारा 777 का, और उसके बाद ये हाई लेवल था। तो ये आपका एक टारगेट रहेगा
और ये टारगेट हमारा 839 के आसपास करेगा, यानी कि 835 का। इस लेवल को बिल्कुल मिस ना करें, और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो दूसरा 855 का रहेगा, और उसके बाद लेवल रहेगा आपका यहाँ पर इस कैंडल का लो 991 का, 990 के आसपास का फिर आपको लेवल मिलेगा। बीच में आपको चाहिए तो एक लेवल यहाँ पर रहेगा 890 का, तो इस लेवल को बिल्कुल मिस ना करें 890 का। तो ये लेवल बिल्कुल इग्नोर ना करें अगर स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो। और स्टॉक अगर यहाँ से देखिएगा, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड दिया है, और ये इस तरह से ट्रेंड लाइन का काम भी किया है। यहाँ पर देखिएगा ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपका सपोर्ट का काम करेगी आने वाले समय में, क्योंकि स्टॉक ये ट्रेंड लाइन के अंतर्गत चल रहा है। इस ट्रेंड लाइन का इतना महत्व होता है कि अगर आप इस पर काम करते हैं तो ये देखिएगा स्टॉक कितना बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रेंड लाइन के अंदर काम कर रहा था, और अभी स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट इस दिन किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर खड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा और ट्रेंड भी समझ में आया होगा। और ट्रेंड समझाने का मेरा जो तरीका वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर मैंने बताया ये लो बनाया, फिर इसने ऊपर हाई बनाया, फिर इसका लो इस लो के ऊपर है, फिर इसका लो ऊपर है, फिर इसका लो और ऊपर है, फिर इसका और यहाँ पर है। तो ये लो जब तक नहीं टूट रहा था तब तक स्टॉक अप ट्रेंड में था। देखिएगा यहाँ पर भी नहीं टूटा, यहाँ पर भी। इस एक ही दिन में ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने, और पूरी गिरावट के साथ में इसने इस लो को तोड़ा और स्टॉक नीचे जाता गया। और जब इसने एक बाउंस बैक दिया तो इस हाई के ऊपर स्टॉक गया ही नहीं, ये जो सपोर्ट लेवल था स्टॉक फिर इसके नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको ट्रेंड पहचानना है। और यहाँ पर देखिएगा हाई भी नया बनाता गया, ये हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर एक यहाँ पर हाई बना, और जब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने तो इसने हाई ब्रेक ही नहीं किया, तो स्टॉक यहाँ से भी डाउन ट्रेंड में आ चुका था। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको अब मैं आने वाले समय में आने वाले वीडियो के माध्यम से इसके ऊपर के और नीचे के लेवल्स के बारे में बताऊँगा जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।